गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 3। और इसमें पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि कितने टाइप्स के अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग उन सभी रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहला था कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे आपने क्या कहा था? इसे आपने कहा था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ये कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आपस में मिल जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं आपस में कंबाइन कर लो, कंबाइन कर दीजिए, उसको मिला दीजिए। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिल जाना और मिल करके एक हो जाना। फिर समझिए, कॉम्बिनेशन का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक पदार्थ बन जाता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अर्थात मान लो आपके पास रिएक्टेंट जो है वो एक से अधिक है। ऐसा आप मान लो कि आपके पास रिएक्टेंट जो है वो एक से अधिक है। आपके पास रिएक्टेंट जो है वो एक से अधिक है। जैसे आपके पास रिएक्टेंट है, मान लो A है प्लस B है, और ये दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है AB। ठीक है, या ऐसे समझो आपके पास तीन रिएक्टेंट है, A है, B है और C है। ये तीनों मिलके बन गया एक रिएक्टेंट जिसका नाम है ABC। ये तीनों मिलकर के बन गया, जैसे आपके पास है X प्लस Y, दो रिएक्टेंट है और ये दोनों मिलके बन गया XY। अगर इस प्रकार का होगा तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। मतलब क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे कुछ इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने कहा H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिल करके बना लिया HCl। देखिए, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दोनों मिलके एक बन गया। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हो गया Mg प्लस O2, ये क्या बना लिया? ये बना लिया MgO। जैसे Ca प्लस O2, ये मिल करके बन गया CaO। कंप्लीट। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसी का नाम क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट अधिक होंगे लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक भारी रिएक्टेंट है, आपके पास एक भारी, जैसे कि एक बड़ा पत्थर है, वो टूट करके दो तीन छोटे छोटे पत्थर का निर्माण किया, तो इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। जैसे दो तीन छोटे छोटे पत्थर हैं, वो मिल करके बड़े पत्थर का निर्माण किया, वो है संयोजन अभिक्रिया। जो इससे पहले पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या है? ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या? एक बड़ा पत्थर जब बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाता है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहली बात आपने क्या बोला? डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया। अर्थात जब कोई एक बड़ा सा रिएक्टेंट है और वो टूट करके दो अलग अलग रिएक्टेंट बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट अधिक होगा। हमने क्या कहा? यदि कोई एक बड़ा सा रिएक्टेंट टूट करके छोटे छोटे प्रोडक्ट बना देता है, तब इस अभिक्रिया का नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कम होंगे और प्रोडक्ट की मात्रा अधिक होगी। जैसे आपके पास है CaCO3, ये जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। गौर करो, आज जो ये CaCO3 था वो टूट करके क्या बना लिया? वो बना लिया CaO प्लस CO2। अर्थात एक बड़ा रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट में क्या हुआ? बट गया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके,
तो नेक्स्ट ये था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन अर्थात वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन मतलब क्या, इसमें तो डीकम्पोज होगा लेकिन किसके प्रेजेंस में होगा, विद्युत की उपस्थिति में डीकम्पोजिशन होगा। अगर अर्थात अपघटन होगा अर्थात वियोजन होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, शायद आज या कल हम लोग पढ़ रहे थे कि मान लो इसमें ये एक सेल है, इसमें मान लेते हैं कि HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये टूट जाएगा H प्लस में या फिर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। आपने क्या किया, इस सेल में दो रॉड डाल दिया, ये है मान लो आपका एनोड, ये है एनोड, और यहाँ पे एक दूसरा रॉड है उसका नाम हो गया आपका कैथोड। तो एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऐसा हो गया। तो ये जो Na प्लस है वो चला जाएगा माइनस वाले पोल पे और जो माइनस है वो चला जाएगा प्लस वाले पोल पे। अर्थात ये जो कहानी है, ये कहानी किसकी उपस्थिति में हुआ, तो ये कहानी हुआ है किसके, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में। अर्थात जब आप जैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, जब आप उससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो वो टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में। ओके, अब देखेंगे एनोड पर कौन चला गया, एनोड पर कौन चला गया, एनोड पर कौन चला गया, Cl माइनस। तो एनोड पर जो है वो Cl माइनस जा करके वो बना लेता है Cl2 गैस बना लेगा। और कैथोड पर देखिए तो कौन जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा आपका सोडियम प्लस और ये जाकर के वहाँ पे सोडियम धातु बन जाता है, ठीक है। और इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अर्थात जब किसी रिएक्टेंट का विद्युत के उपस्थिति में उसका जब अपघटन होता है तब इस प्रक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फिर से, जब किसी पदार्थ का या जब किसी सॉल्यूशन का या जब किसी विलयन का इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उसका डीकम्पोजिशन होता है या जब वो टूटता है तो इसी प्रोसेस का नाम है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे ये नमक के जलीय विलयन, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये नमक के जलीय विलयन से जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। Na प्लस जो है वो कैथोड पे चला जाएगा, Cl माइनस जो है वो एनोड पे चला जाएगा। Cl माइनस एनोड पे जाके Cl2 गैस बना देता है और कैथोड जो है वो सोडियम जो है वो कैथोड पे जाकर के सोडियम धातु बना देता है। इस प्रकार इस रिएक्शन का क्या नाम है, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उस लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो लेकिन उतना याद नहीं रहता है कौन पहले है कौन बाद में, तो इसीलिए आप लिस्ट से मिलाएंगे नहीं, उतना ध्यान नहीं देंगे। चौथा नंबर में है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे दिमाग में आता जाता है हम पढ़ाते चले जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका हिंदी होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको समझाए हैं आज या कल किसी लेक्चर में, एसिड बेस में शायद समझाए हैं आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताए थे। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देना, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देना। ओके, जैसे कि आपने 5 सच बोला 5 झूठ बोला, दोनों एक दूसरे को अटैक कर दिए, काउंटर अटैक करके खत्म कर दिया। उसी प्रकार अब क्या हुआ कि जब आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, जब आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है उदासीन लवण,
लवण साथ में जल, आपको याद होगा। अर्थात जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तब अम्ल क्षार को और क्षार अम्ल को एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है और वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर से क्या बोले? जब आप अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करवाते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है और एक उदासीन लवण का निर्माण होता है। इसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपने क्या बोला? जैसे जैसे आपके पास अम्ल है तो मान लीजिए आपने बोला HCl प्लस NaOH, ये अम्ल है और ये क्षार है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। ये कैसा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों? अम्ल और क्षार के बीच में हो रहा है। जैसे आपके पास है H2SO4 है प्लस आपके पास है CaSO4 का होल 2, सही है, CaSO4 होगा Ca, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपके पास CaSO4 CaOH का होल 2, ये हो गया आपका क्षार। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा CaSO4 प्लस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा H2O। ठीक है। जैसे आपके पास है HNO3, ये अम्ल हो गया, और जैसे आपके पास है KOH, तो ये क्षार हो गया। तो ये क्या बनाएगा? ये बना देगा KNO3 प्लस क्या बन जाएगा? H2O। तो ये सभी के सभी क्या हैं? इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पांचवा आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। पांचवा होगा आपके सामने, पांचवा रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। पांचवा कैसा है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ओके, अब देखिए ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये कैसे होता है? आप लोग सुने होंगे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो पेड़ पौधा के अंदर में होता है। कैसे होता है? तो पेड़ पौधा जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, धरती से जल ले लेता है, और सूर्य के प्रकाश साथ में पत्ती में जो हरित लवक है उसकी उपस्थिति में वो अपना भोजन तैयार करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं, वो बनाता है, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो मुक्त करता है। अर्थात जब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से वो जल ले लेगा, साथ में किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तथा पत्ती में क्या होता है? हरित लवक की उपस्थिति में वो क्या बनाता है? वो बनाता है 6,6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है। यही जो रासायनिक अभिक्रिया है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, अर्थात फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या है? तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश इसको चाहिए, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि पेड़ पौधा जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल लेकर के, और सूर्य का प्रकाश तथा पत्ती में जो हरित लवक होता है उसकी उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाता है, जिस भोजन का नाम है ग्लूकोज। अपना भोजन बना, इसी को वसा भी कहते हैं, और साथ में ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इस प्रक्रिया का क्या नाम है? इसी प्रक्रिया का नाम है आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? फिर से बोलेंगे। हरे पेड़ पौधा इसलिए क्योंकि हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में उसमें हरित लवक पाया जाता है, उसमें हरित लवक पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, साथ में ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अगला आप लिखेंगे, अगला ये क्या था? ये था आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन
इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया, क्या नाम दिए? उष्माशोषी अभिक्रिया, अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। क्या बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को, रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, उसको संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट। जैसे अब देखो, जैसे हमने कहा H2 प्लस Cl2, ठीक है, इसको जब ऊर्जा मिलता है, जब इसको उष्मा मिलता है तब ये बना देता है HCl, बन गया। जैसे N2 प्लस H2, इसको जब ऊर्जा देते हैं, उष्मा देते हैं, तब ये बन जाता है NH3, ठीक है। तो आपने क्या बोला? जैसे कि आपने बोला CO2 प्लस H2O, इसको जब हम लोग उष्मा देते हैं, साथ में होना चाहिए हरित लवक होना चाहिए, तब ये बनाता है C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। तो ये सभी में क्या है? उष्मा की आवश्यकता हो रही है, उष्मा की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। इसीलिए ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब उष्माशोषी अभिक्रिया। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब उष्माशोषी अभिक्रिया। सातवां, ये था उष्माशोषी अभिक्रिया। सातवां, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सातवां हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक। सातवां रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सातवां क्या है? सातवां है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया, अर्थात इसमें लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोले? वैसी रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के बाद उष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें आपको उष्मा देना नहीं पड़ता है, उष्मा की आपको प्राप्ति होती है। फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की प्राप्ति होती है, उसे उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की प्राप्ति होती है या रिएक्शन संपन्न होने पर उष्मा की प्राप्ति होती है, वैसी अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या है? मान लो आपके पास है चूना, ठीक है, चूना है, आपने क्या किया? उसमें जल मिला दिया, ठीक। तो ये क्या होता है? ये उष्मा उत्पन्न करता है। ये क्या करेगा? उष्मा उत्पन्न करता है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? ये रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक। ओके। जैसे आपके पास है हेमेटाइट को जब आप एल्यूमिना से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको उष्मा की प्राप्ति होती है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें केमिकल रिएक्शन संपन्न होने पर उष्मा प्राप्त हो, उसे आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या था? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके। अगला होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल, आठवां है आपका, आठवां है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन अर्थात रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये रिवर्सिबल क्या होता है? अभी आपको बता रहे थे। रिवर्सिबल का मतलब होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट भी बने और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट भी बन रहा हो। क्या बोले? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता हो, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में संपन्न हो रही हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में संपन्न हो रही हो, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा हो, इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोले? इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे आप क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे आप क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, अर्थात जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन रहा हो और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन रहा हो। मतलब दूसरा स्टार लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों डायरेक्शन में संपन्न हो सकता हो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल जैसे N2 + H2, रिवर्सिबल रिएक्शन का ये एक्चुअल साइन है, ये बन गया NH3। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसका क्या नाम है? रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब वैसा रिएक्शन जो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा हो और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट भी बन रहा हो, अर्थात ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों डायरेक्शन में संपन्न होता हो उसे आप क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट 9वां है आपके सामने। 9वां है इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ये वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में होता है। ये वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में होता है। ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में होता है, केवल एक डायरेक्शन में, अर्थात रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट बनता हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो यूनी डायरेक्शनल हो, मतलब सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न हो रही हो, अर्थात जिसमें केवल रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में परिवर्तित नहीं हो रहा हो, तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसे बोलेंगे क्या? इररिवर्सिबल रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे? उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन। उसे आप क्या बोलेंगे? इररिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे H2 + Cl2 ये बन गया HCl, जैसे H2 + O2 ये बन गया H2O, जैसे Mg + O2 ये बन जाएगा MgO। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसमें केवल एक एरो लगा होता है, वो सभी के सभी कैसे रिएक्शन है? वो सभी के सभी हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। वो सभी के सभी कैसे रिएक्शन है? वो सभी के सभी हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, 10वां अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसका एक और नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका क्या नाम है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक और नाम है, इसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम है एकल, या इसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब कैसे वो देखो, आपको बताए थे सक्रियता श्रेणी, लीक ना कर मेरे आरजू को वरना फेंक दूंगा किसको किसको? लेड और टीन को। कहाँ पे? हाइड्रोजन पर। उसके बाद था Cu था, Hg था, Ag था, Au था, Pt था, वगैरह वगैरह। ये क्या है? सक्रियता श्रेणी। इसमें ऊपर वाला जो धातु होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। मतलब जो सीनियर होगा वो अपने से, जो ऊपर है वो सीनियर होगा, जो नीचे है वो जूनियर होगा। ठीक है, मतलब हर एक सीनियर जो है अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। देखिए जैसे हम कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, आप पकड़ना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो ये एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक धातु या एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता हो, और
उस स्थान पर खुद जाके बैठ जाता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे देखिए आप, जैसे आपके पास है लिथियम प्लस H2SO4, ठीक है, H2SO4 या Na2SO4, ये एक रिएक्शन है। ऐसा ऐसा ढेर सारा हम रिएक्शन लिखेंगे। देखिए ये सोडियम का लवण है और ये लिथियम है। दोनों धातु को देखिए, सोडियम है लिथियम है। अब देखिए दोनों, क्या लिथियम और सोडियम में कौन सीनियर है? लिथियम और सोडियम में लिथियम सीनियर है, सोडियम लिथियम सीनियर है, सोडियम जूनियर है। इसका मतलब सीनियर के डर से सोडियम हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा? Li2SO4 प्लस Na, सोडियम बाहर निकल गया। जैसे जैसे हो गया आपका Al प्लस Fe2O3, देखेंगे आप Al प्लस Fe2O3, ये आयरन का ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है। देखिए आयरन और एल्यूमिनियम में क्या एल्यूमिनियम सीनियर धातु है? तो हाँ एल्यूमिनियम सीनियर है, तो सीनियर क्या करेगा? जूनियर को हटा देगा, तो ये बना देगा Al2O3 प्लस Fe, ठीक है। जैसे देखेंगे आप, जैसे आपके सामने है Zn प्लस Al2O3, अब बताइए क्या होने वाला है? जिंक जो है, एल्यूमिनियम और जिंक को देखिए, एल्यूमिनियम जो है वो सीनियर है, जिंक जो है जूनियर है, तो ये जो है ये सीनियर है और ये जूनियर है, तो क्या ये इसको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे जैसे Mg है प्लस यहाँ पे CuSO4 है। देखिए एक बार गौर से, कॉपर है और मैग्नीशियम है, कॉपर सीनियर है कि जूनियर है? कॉपर जूनियर है, मैग्नीशियम सीनियर, हाँ हो जाएगा रिएक्शन। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा MgSO4 प्लस क्या बनेगा? Cu, ठीक है। जैसे जैसे हो गया आपका Pt प्लस CuSO4, देखिए आप, देखिए जरा सा, क्या Pt जो है Cu को हटा पाएगा? नहीं, Pt जूनियर है, Cu सीनियर है, नहीं हटा पाएगा। तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया होगा? तो ये क्या है? ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अर्थात केवल एक धातु, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केवल एक धातु दूसरे धातु को, केवल एक तत्व दूसरे तत्व को डिस्प्लेस किया है, इसीलिए इसका क्या नाम है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कैसा था? ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब 11 नंबर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? 11 नंबर में आप पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका क्या नाम है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जरा सा देखिए इसको, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि दो तत्व एक दूसरे को आपस में विस्थापित कर देता है। जैसे कि दो चेयर लगा हुआ है, तो हम उठ के उस पे चले गए, आप उठ के इस पे आ गए, तो ये जो दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, पहला दूसरे को हटा के जगह ले लेगा, दूसरा पहले को हटा के जगह ले लेगा। फिर समझिए, दो चेयर है, दोनों पे हम और आप बैठे हुए हैं, आप उठ के इस पे आ गए, हम उठ के उस पे चले गए, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करके जगह स्थान ग्रहण कर लेता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे? जरा ये देखिए, Al2SO4 प्लस Fe2O3, जरा सा गौर कीजिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जिंक है, तो एल्यूमिनियम क्या? एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे आयरन है। तब सक्रियता श्रेणी में आप देखे होंगे एल्यूमिनियम ऊपर में है और आयरन जो है नीचे में, तो एल्यूमिनियम आ जाएगा आयरन के जगह पे और आयरन आ जाएगा एल्यूमिनियम के जगह पे, तो ये बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस एल्यूमिनियम बन जाएगा O2 के साथ, तो Al2O3, ऐसा बन गया Al2O3। तो ये क्या किया? एल्यूमिनियम चला गया आयरन के स्थान पे और आयरन आ गया एल्यूमिनियम, तो दोनों क्या किया? एक दूसरे को
विस्थापित कर दिया, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देता है उसे आप क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखेंगे आप, जैसे होगी आपका MgO हो गया, प्लस हो गया MgO हो गया, प्लस आपका हो गया यहाँ पे जैसे Al2SO4 का होल 3, ऐसा ये वाला रिएक्शन। तो क्या होगा कि लीक ना कर मेरे आरजू को, मैग्नीशियम जो है ज़्यादा सीनियर है और ये जूनियर है, तो एल्यूमिनियम कहाँ आ जाएगा, Mg के जगह पर, Mg कहाँ जाएगा, एल्यूमिनियम के जगह पर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा MgSO4 प्लस Al2O3। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा उसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या नाम है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या नाम है, इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में, रेडॉक्स के बारे में, दहन के बारे में, और उसके बाद ये चैप्टर आपका लॉक होगा। ओके, थैंक यू सो मच।